अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी प्रजापति सम्मेलन में जी। तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था, और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए। मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जातीय पहचान के आधार पर लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे। पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब जातिवाद होगा। 100% भागीदारी की हमने एक बात की। एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का, तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पर यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए, तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा। उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए।